बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग आज भगवत गीता के एक श्लोक पर विचार करेंगे, लेकिन उसके पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है गीता के 9वें अध्याय का 13 नंबर का श्लोक। भगवत गीता 9:13। आप लोग पीछे से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मानः तु महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सब लोग साथ में एक बार बोलिए, साथ में सब लोग चालू कीजिए। महात्मानस्तु मां पार्थ महाआत्मनः महापुरुष तो लेकिन माम मुझको पार्थ हे पृथापुत्र दैवीं दैवी प्रकृतिम प्रकृति के आश्रिता शरणागत भजन्ति सेवा करते हैं अनन्य मनसः अविचलित मन से ज्ञात्वा जानकर भूत सृष्टि का आदिम उद्गम अव्ययम अविनाशी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। जब ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जब ही भौतिक प्रकृति के बस से मुक्त होता है तेम ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा, अब इसको ठीक कर लीजिए, इस चेंज करके जैसे ठीक हो तो कर लीजिए। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के
किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत प्रसन्नता है पार्थ सारथी के चरण में बैठ करके उनके वचन पर विचार करेंगे। आप लोग भगवत गीता से परिचित हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसको गीतोपनिषद कहे हैं। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीतोपनिषद कहने का आशय यह है कि उपनिषदों में जिन जिन विषयों का वर्णन किया गया है वो सारे विषय को सूत्र रूप में गीता में रख दिया गया है। और केवल उपनिषदों में वर्णित विषय को ही नहीं रखा गया, इसके साथ उससे उसके अतिरिक्त और भी विषय हैं। यद्यपि साइज के दृष्टि से देखिए तो भगवत गीता बहुत छोटा ग्रंथ है, 700 श्लोक है, लेकिन विषय के दृष्टि से देखिए तो बहुत महान ग्रंथ है। इनमें इतने विषय का वर्णन किया गया है कि कभी कभी तो पाश्चात्य जो चिंतक हैं तो बहुत भारी हैरत में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि ना एक व्यक्ति की रचना नहीं है, एक व्यक्ति कैसे इतने विषय का वर्णन करेगा। उनको भगवान की धारणा नहीं है तो कहते हैं कि गीता अनेक व्यक्ति की रचना है। और गीता में बहुत बहुत विषय पर चर्चा है। इस श्लोक में भगवान महात्मा का लक्षण दे रहे हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त अनन्य मनस ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा का प्रथम लक्षण दे रहे हैं दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। वह दैवी प्रकृति के आश्रित होता है। भगवान स्वयं ही दो प्रकार के प्रकृति का वर्णन किए हैं, आश्री प्रकृति और दैवी प्रकृति। उसी को आश्री संपदा और दैवी संपदा भी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति दैवी प्रकृति में है तो उसमें स्वाभाविक ही दया की भावना होती है, उसका स्वभाव मृदु होता है, आस्तिक्य होता है और सारे सद्गुण होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो दैवी प्रकृति में नहीं है, आश्री प्रकृति के आश्रित है, तो उसका व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। उसमें कठोरता आ जाती है, हिंसा की प्रवृत्ति आ जाती है, वचन भी कठोर होता है, व्यवहार भी कठोर होता है और कई एक तरह के दुर्गुण आ जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं महात्मा के विषय में कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। प्रथम लक्षण है कि जो महात्मा है तो वे दैवी प्रकृति के आश्रय में हो जाते हैं, स्वाभाविक ही उनमें सद्गुण आ जाते हैं। और कह रहे हैं भजन्ति अनन्य मनसा। और क्या लक्षण है महात्मा का? कह रहे कि भजन्ति अनन्य मनसा, भगवान की भक्ति करते हैं अनन्य मनसा। जो महात्मा है तो भक्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे पंथ का आश्रय नहीं लेते, भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते। अरे दूसरे के आश्रय लेने की बात तो दूर है। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में जो भक्ति में लग जाते हैं
बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कि कृष्ण के रूप को छोड़ करके भगवान के दूसरे रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वो भगवान के विष्णु के दूसरे रूप से आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर दूसरे देवता या मनुष्य के प्रति आकृष्ट हो, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। भाई क्यों ये भगवान पर ही टिक जाते हैं, उनका मन दूसरे तरफ नहीं जाता है? तो कह रहे ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी देवता है, कोई भी मनुष्य है या सृष्टि में कोई भी है, सबके मूल भगवान है। भगवान कह रहे हैं कि मुझको सबका मूल जानते हैं, तो मूल को पकड़ लिए, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से संपर्क हो गया, सबके नियंता के आश्रय ले लिए, तो दूसरे के आश्रय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह महात्मा का लक्षण दे रहे हैं भगवान। लेकिन आप श्लोक में विचार करेंगे, देखेंगे तो शब्द है महात्मानस्तु, तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ लेके भी इस शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब कुछ विरोध दिखाना, कंट्रास्ट दिखाना हो, तो भगवान भी कंट्रास्ट दिखाने के लिए, विरोध दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले भगवान दूसरे विषय का वर्णन कर रहे हैं, अब उसके विपरीत महात्मा का लक्षण बतला रहे हैं। तो इसके पहले के श्लोक को आप देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर में है लेकिन मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ है कि उनके बुद्धि उन्नत नहीं है। शरीर तो मनुष्य का है लेकिन चेतना सामान्य मनुष्य से नीचे है, लगभग पशु की चेतना। तो वैसे व्यक्ति के विषय में कह रहे हैं कि अवजानन्ति, मेरा अपमान करते हैं। अरे भाई आप भगवान हैं, ईश्वर हैं, क्यों कोई आपका अपमान करेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं ईश्वर तो जरूर हूं लेकिन अभी तो मनुष्य समाज में अवतरित हो गया हूं, अभी मनुष्य जैसा व्यवहार करता हूं। तो परम भाव मजानन्तो, उनकी चेतना निम्न स्तर की है, बुद्धि उन्नत नहीं है। तो कह रहे हैं कि परम भाव मजानन्तो, हम मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो उनका ध्यान इस पर है, हमारी उन्नत स्थिति को, हमारे वास्तविक स्वरूप को वे नहीं जानते हैं। अरे भाई क्या आपका वास्तविक स्वरूप है? कि भूत महेश्वरम, चाहे कोई भी प्राणी हो या कोई भी पदार्थ हो, उसका मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूं, महाईश्वर, भूत महेश्वरम। कोई भी पदार्थ है या कोई भी प्राणी है, वो भगवान ही उसके कंट्रोलर है। तो हैं सबके कंट्रोलर, उनके अधीन है, लेकिन वही भगवान मानुषिम तनुमाश्रितम, अब मनुष्य शरीर को स्वीकार किए हैं, इसको प्रकाशित किए हैं, तो मूढ़ लोग भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, उनकी बुद्धि उन्नत नहीं है, तो इसलिए भगवान को भी एक सामान्य मनुष्य मानते और इसलिए अवजानन्ति, अपमान करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। देखिए अवहेलना के विषय में कुछ धारणा समझनी चाहिए। हम लोग ऐसे कहते हैं कि अवजानन्ति, अपमान करता है, तो अपमान का सामान्य रूप से हमारे मन में धारणा आती है कि अपशब्द का प्रयोग करता है या कटु वचन बोलता है, इसको अपमान समझते हैं, अवमानना समझते हैं। लेकिन केवल इतना ही अर्थ नहीं है, यह भी है जो व्यक्ति पूज्य है, भजनीय है, और उसकी पूजा न करना
उसका भजन न करना यह भी अपमान है। एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि आप परिवार में हैं, तो पिताजी हैं, वो स्वाभाविक वे पूज्य हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। पिताजी कई एक दिन घर से बाहर हैं और घर में आते हैं, तो आप उनको नमस्कार न करें तो इसको भी अपमान ही माना जाएगा। जो पूज्य व्यक्ति है उसकी पूजा न करना यह भी अपमान है। प्रसिद्ध घटना है, जब दक्ष यज्ञ कर रहे थे और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिए, शिव जी का स्थान यज्ञ में नहीं दिए, और सती जी उसको शिव जी का अपमान मानी। ये अपमान है क्योंकि शिव जी पूज्य हैं, वो स्थान उनको मिलना चाहिए और उससे वंचित किया जा रहा है, तो एक तरह से अपमान ही है। जिसको जो स्थान है, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो न देना भी एक तरह से अवमानना ही है, अपमान ही है। तो समझना चाहिए कि भगवान ने सबके भजनीय हैं, सबके आत्म प्रभोर्मीश्वरम। कोई भी व्यक्ति है तो उसके जन्मदाता भगवान ही है। तो न भजन्ति अवजानन्ति, यदि भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं तो यही अपमान है। तो ये सिद्धांत समझना चाहिए, हम भगवान को गाली दे रहे हैं तो यही अपमान नहीं है। भगवान को नमस्कार करना चाहिए, नमस्कार नहीं कर रहे हैं तो यह भी अपमान है। मंदिर में आए और प्रणाम नहीं किए तो इसको अपराध माना जाता है। और जिसका जो स्थान है, जो पोजीशन है, उसके अनुरूप व्यवहार न करना यह भी एक प्रकार का अवहेलना ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मनुष्य होते हुए भी निम्न स्तर के हैं तो हमारा अपमान करते हैं, अवहेलना करते हैं, क्योंकि हमारे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। उनके मन में भ्रांति छा जाती है कि ये के सामान्य व्यक्ति है। बहुत सारे लोग हैं, कृष्ण का भजन, अरे वो चोरवा का, वो तो चोरी करता है, वो तो गोपियों का वस्त्र चुराया। अभी पूछने पर ठीक है गोपियों का वस्त्र चुराया, आपको कहां से ज्ञान हुआ? और शास्त्र में लिखा गया, भागवत में लिखा गया है, भागवत में लिखा गया है कि गोपियों का वस्त्र चुराए। भागवत में और कुछ लिखा गया है, वे द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाए भी, ये लिखा गया है कि नहीं? तो इस पर वो ध्यान नहीं देते। तो यह शास्त्र पर विचार करने की पद्धति नहीं है। कोई ऐसे विचार करता है, एक बात को ग्रहण कर रहा है, एक को छोड़ रहा है, और उसको अर्ध कुकुट न्याय कहा जाता है। अर्ध कुकुट न्याय का अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति एक मुर्गी रखा था, मुर्गी अंडा देती थी, तो उसको बेच करके उससे अर्जन करता था, अपनी जीविका चलाता था। और एक दिन उसके मन में विचार आया कि भाई मुर्गी का दो हिस्सा है, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। तो पिछला हिस्सा तो बहुत उपादेय है, इससे अंडा मिलता है, लेकिन जो अगला हिस्सा है वह बहुत खर्चीला, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऐसा करते हैं कि अगले हिस्सा को काट करके अलग कर दे। ये बहुत भारी मूर्खता है। तो उसी तरह कुछ लोग शास्त्र की एक बात को लेते हैं और दूसरे बात को छोड़ देते हैं। अरे भगवान गोपियों का वस्त्र जरूर चुराए, लेकिन किसी का वस्त्र बढ़ाए भी न। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, जब हे द्रौपदी पुकारी कि हे कृष्ण द्वारकावासिन, जब ही भगवान को पुकारी तो भगवान को इतनी जल्दीबाजी लग गई कि गरुण जी को भी त्याग दिए। उनको ऐसा लगने लगा कि गरुण जी पर जाएंगे तो धीरे धीरे देर हो सकती है, तो गरुण जी को छोड़ करके दौड़े और द्रौपदी की
लज्जा की रक्षा की, वे वस्त्र के रूप में हो गए। दुशासन जिसमें 10,000 हाथी का बल था, वो साड़ी खींच रहा था। खींचते खींचते इतना थक गया कि गाज फेंक करके गिर गया, और साड़ी खींचने लगा तो उसको भ्रम होने लगे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। अरे सामान्य रूप से कोई स्त्री है तो ऊपर से साड़ी से कवर कर लेते, साड़ी के बीच में है, खींचने से वो साड़ी निकल जाएगा। लेकिन दुशासन खींच रहा था और साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा था, तो कंफ्यूज हो गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। इसके शरीर में कोई साड़ी का फैक्ट्री है क्या? ये कहां से इतना साड़ी आ रहा है कि साड़ी ही की नारी है कि कपड़ा का ही स्त्री बना दी गई है? इतना कपड़ा कहां से? और भगवान द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाए, पर इस पर विचार नहीं करते। अच्छा, जो लोग भगवान पर यह एलिगेशन डालते हैं कि गोपियों का वस्त्र चुराए, और उनसे यदि कह दिया जाए कि अच्छा आप थोड़ा विचार करके बतलाइए कि गोपियों का भगवान वस्त्र चुराए तो गोपियों को दुख हुआ कि सुख हुआ? वे खिन्न हुई कि प्रसन्न हुई? तब अब उनका सिद्धांत गड़बड़ाने लगता है। किसी का वस्त्र चुराया जाएगा तो वो व्यक्ति खिन्न हो जाएगा ना, गोपियां प्रसन्न है। तो यह वस्त्र चुराना तो भगवान के एक सहायता है। गोपियों के पूर्ण समर्पण की परीक्षा है या पूर्ण समर्पण कराने के लिए ऐसा किए, तो इस बात को वे लोग नहीं समझते हैं और कृष्ण पर दोषारोप करते हैं, उनका अपमान करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, निम्न बुद्धि के हैं, जिनकी चेतना निम्न स्तर की है, तो वे हमारा अपमान करते हैं क्योंकि मैं मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। वे हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। अब भाई एक प्रश्न होगा कि अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं, तो क्या हुआ? इससे कुछ अपमान करें या सम्मान करें, इसमें कोई अंतर है क्या? भगवान कह रहे हैं कि हाँ, बहुत भारी अंतर है। ये हमारे मन के ऊपर नहीं है कि हम भगवान का अपमान करें या सम्मान करें। यदि भगवान का अपमान करते हैं तो बहुत भारी घाटा में जाएंगे। भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा अपमान करेगा तो चाहे किसी भी साधना में है, उसका फल नहीं मिलेगा। अपमान करने वालों के विषय में कह रहे हैं कि मोघासा, उसकी आशा निष्फल जाएगी। मोघ कर्माण, उसका कर्म निष्फल जाएगा। मोघ ज्ञान, उसका ज्ञान निष्फल जाएगा। प्रायः अध्यात्म क्षेत्र में सफलता के लिए 3 पंथ का विधान किया गया है: भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान कह रहे हैं कि मोघासा, मोघ कर्मालो मोघ ज्ञान विचेतस। जो व्यक्ति भगवान का अपमान किया तो चाहे कितना भी ज्ञान का अनुशीलन करे, ज्ञान का फल जो मोक्ष है, मुक्ति है, वह नहीं मिलेगा। उसका ज्ञान निष्फल जाएगा। ज्ञान का अनुशीलन करते हैं मुक्ति की प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान का अपमान करेंगे तो ज्ञान निष्फल जाएगा। कुछ लोग कर्म का आश्रय लेते, कर्मकांड करते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, लेकिन कितना हो कर्मकांड कीजिए, यदि भगवान का अपमान करेंगे
तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा। और केवल ज्ञान और कर्म की ही बात नहीं है। मान लीजिए कि अपने ढंग से भक्ति कर रहे हैं और मन में आशा लगाए हैं कि भक्ति से हम भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन कृष्ण का अपमान करेंगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी भी साधन का फल नहीं प्राप्त हो सकता। और कह रहे हैं कि केवल फल से वंचित नहीं होगा। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, उसका व्यक्तित्व विघटित होगा, उसमें आसुरी वृत्ति भर जाएगी, उसका स्वभाव कठोर हो जाएगा, हिंसा की प्रवृत्ति आ जाएगी, कई एक तरह के दुर्गुण भर जाएंगे। वो भगवान के अपमान करने का, उनका भजन न करने का यह रिजल्ट होता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह उसके व्यक्तित्व में सारे सद्गुण आ जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सद्गुण की बात क्या है, उन गुणों के साथ देवता लोग वहीं डेरा जिमा देते हैं। जस्यास्ति भक्तिरे भगवत्य किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति निष्काम भक्ति में लगा हुआ, अकिंचना भक्ति में लगा हुआ है, तो यत्रास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैः, सारे गुणों के साथ सुरा समासते, देवता लोग आकर के वास कर देते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वहां सद्गुण का प्रवेश नहीं है, सब दुर्गुण भर जाता है। तो यह भक्ति करने और न करने का अंतर है। और केवल इतना ही अंतर नहीं है, आप उपलक्षण से समझ सकते हैं कि भक्ति करने वाले के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भगवान का अपमान कर रहा है तो चाहे किसी पंथ में हो, उसके मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवतम की एक घटना है। एक बार महाराज युधिष्ठिर अपनी सभा में बैठे हुए थे। वे भगवान से एक यज्ञ का प्रस्ताव करना चाहते थे, लेकिन भगवान में इतना गौरव बुद्धि है कि वे डायरेक्टली कह नहीं पाते थे, अवसर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन अपने भाइयों के साथ बैठे थे, भगवान भी उस सभा में थे, मंत्री लोग भी थे और नगर के जनप्रतिनिधि लोग भी थे। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि यह अवसर ठीक है, तो भगवान से निवेदन किए, हे गोविंद, क्रतुराजेन, जो यज्ञों में श्रेष्ठ है, राजसूय यज्ञ से मैं आपका यजन करना चाहता हूँ, आपकी पूजा करना चाहता हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है उससे। मानो भगवान कहें कि अरे इतना भारी मनोरथ तुम्हारे मन में कैसे आ रहा है? क्या तुमको ये ज्ञान नहीं है कि राजसूय यज्ञ करने के लिए सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करना होगा? तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, त्वत्पादुके अविरतम परिजे चरन्ति ध्यायंत भद्र नसने सुचयो गृणंति बिंदंति ते कमल नाभ भवापवर्गम। करें कि हे नाथ, हे प्रभु, पवित्र अवस्था में, मतलब 4 नियम का पालन करते हुए जो व्यक्ति आपके चरण युगल की उपासना करता है, त्वत्पादुके अविरतम परिजे चरन्ति, उसे चरण युगल का विशेषण दे रहे हैं कि अभद्र नसने, भगवान के चरण से संपर्क होने से सब प्रकार के अमंगल दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, त्वत्पादुके अविरतम परिजे चरन्ति ध्यायंत भद्र नसने सुचयो गृणंति, पवित्र अवस्था में गुणगान कर रहा है, बिंदंत ते कमल नाभ भवापवर्गम। यदि भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका स्वाभाविक फल है कि संसार से, जन्म मृत्यु के श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा, अपवर्ग को प्राप्त करेगा। अरे भाई, जो अपवर्ग नहीं
अपवर्ग के साथ ही कुछ दूसरी भी इच्छा है तो उसको भक्ति से लाभ होगा कि नहीं। तो कह रहे हैं ये स्वाभाविक फल है, बिंदंत ते कमलनाभ भवापवर्गम। स्वाभाविक फल तो है कि वो भाव से जन्म मरण से ऊपर हो जाता है, लेकिन आशा सते यदि आशीष ईश नान्य, यदि उसके मन में कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो उसकी भी पूर्ति होती है और भक्त की इच्छा की पूर्ति होती है, न अन्य। अपने कामना की पूर्ति दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जो आपके चरणों की उपासना करता है तो मोक्ष तो उसको मिलेगा ही, यदि उसके मन में कोई कामना है तो उसकी भी पूर्ति होती है, न अन्य। जो आपकी भक्ति नहीं करता है, जो अभक्त है, तो उसकी कामना भी पूर्ण नहीं हो पाती। और इस बात का आप रियलाइजेशन कर सकते हैं कि भगवान के आश्रय में और न आश्रय में कितना भारी अंतर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में एक घटना दी गई है कि एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, वैकुंठ से आ रहे थे। कोई साधु सन्यासी मंदिर में जाता है, पुजारी लोग उसका सम्मान करते हैं, वो भगवान को प्रणाम करता है तो वे लोग भी माला देते हैं, चरण तुलसी देते, यही सम्मान है। तो दुर्वासा जी भी एक ऋषि हैं, जब भगवान के धाम में गए भगवान के परिकर उनका सम्मान किए, भगवान का प्रसाद माला उनको धारण कराए। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न थे, भगवान के प्रसाद माला प्राप्त करके वे आ रहे थे और तब तक रास्ते में इंद्र दिखाई दिए। वे ऐरावत पर बैठ करके जा रहे थे तो इंद्र भी लोकपाल हैं। दुर्वासा जी के मन में यह विचार आया कि इनका सम्मान करना चाहिए, तो अपना प्रसाद माला इंद्र को दिए, जो भगवान का प्रसाद था, जो पहने थे, और उसी को इंद्र को प्रदान किए। लेकिन इंद्र के मन में ये दुर्विचार आया कि मैं बासी माला पहनूंगा, ये तो पुराना माला है। तो वे खुद न पहन करके उस माला को ऐरावत के मस्तक पर फेंक दिए। और हाथी का स्वभाव है कि कोई खाने का चीज है उसको सूंड से पकड़ करके मुंह में डालता है, और पैसा कोई पकड़ा दिया तो पिलवान को दे देगा। लेकिन कोई दूसरा चीज है तो हाथी का स्वभाव है पैर से कुचल देता है। जब इंद्र माला को हाथी के मस्तक पर, ऐरावत के मस्तक पर डाले, तो ऐरावत उसको सूंड से खींच करके पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा जी यह देख करके बहुत कष्ट हुआ, और दुर्वासा जी के स्वभाव को जानते हैं, अब आशीर्वाद और शाप देते उनको देर नहीं है। तुरंत शाप दे दिए इंद्र को कि तुम निःश्री हो जाओ, लोक सहित निःश्री हो जाओ। और दुर्वासा जी के शाप का प्रभाव हुआ कि देवता लोगों का ऐश्वर्य समाप्त हो गया। जब उनका ऐश्वर्य खत्म हो गया तो वे अपने में विचार करने लगे, या दान पुण्य करने लगे, या कई एक प्रकार का यज्ञ करने लगे कि हमारा ऐश्वर्य वापस आ जाए। लेकिन न नेसु, वे उसमें समर्थ नहीं हुए। या दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए तो उनका इतना ह्रास हो गया ऐश्वर्य का कि कोई अब यज्ञ कर ही नहीं रहा था। जिसकी शक्ति होती है उसी की लोग पूजा करते हैं, जो पावर में नहीं रहता है तो उसके समर्थक भी हट जाते हैं। एक लोकोक्ति है कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार करते हैं लोग। तो एक ढंग से अर्थ किया जाए तो देवताओं के ऐश्वर्य में इतना ह्रास हो गया कि अब कोई यज्ञ इत्यादि भी नहीं कर रहा था। देवता लोग बड़ा चिंतित हुए, तो वे आपस में विचार किए लेकिन कुछ निर्णय नहीं समझ पाए। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को देखे कि बिल्कुल श्रीहीन है, ये उनका मुख उदास है। उनके हृदय में करुणा आई और वे विचार किए और
देवताओं के साथ भगवान के पास गए। भगवान कहे कि तुम लोग अपना ऐश्वर्य वापस कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको कार्य करना होगा, समुद्र मंथन करना होगा, उससे अमृत निकलेगा। अमृत का पान करोगे तो तुम्हारा ऐश्वर्य वापस आ जाएगा, लेकिन इसके लिए दैत्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। और भगवान एक एक चीज बतलाए, कैसे जाकर के तुम बात करो, बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमको समय नहीं है, हम वो सब बात नहीं कह पाएंगे। तो बलि महाराज से जाकर के इंद्र नेगोशिएशन किए, मंत्रणा किए, और वे लोग समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। अब समुद्र मंथन करना है, क्षीर समुद्र को मथना है, उसके लिए बहुत भारी पर्वत की जरूरत थी। मंदराचल पर्वत को वे उत्साह में गए, उखाड़ लिए। उखाड़ तो जरूर लिए, लेकिन अब ढो करके चल रहे थे, ला रहे थे, तो दोनों को भारी लग रहा था। दैत्य पक्ष को भी ऐसा लग रहा था कि अब नहीं आगे ले बढ़े, आगे चल पाएंगे, और देवताओं को भी लग रहा था कि अब तो बहुत भारी हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन कोई कह नहीं रहा था। दैत्य लोग सोचते थे कि हम लोग कहेंगे कि पर्वत को रख दो तो हमारी बेइज्जती होगी कि कमजोर है तो कोई कह नहीं रहा था, भारी दोनों पक्ष को लग रहा था। अरे कहें या न कहें, वे एक सीमित क्षमता है, न कहने से आपके शरीर तो बहुत नहीं ढो पाएगी, तो कहे नहीं, रखे नहीं योजना पूर्वक, लेकिन अब इतना भारी लग रहा था कि हाथ से छूट ही गया। अब हाथ से छूटा तो किसी का पैर टूटा, किसी की अंगुली दबी, उनके बहुत दुर्गति हो गई। देवता लोग बड़ा निराश हुए, लेकिन भगवान का स्मरण किए। और भगवान आए, वहाँ उपस्थित हुए गरुण जी को लेकर के, और उस मंदराचल को एक हाथ से गरुण जी पर रख दिए, और देवताओं और दैत्यों को भी कहे कि आप लोग भी बैठ जाइए, और ला करके छिद्र समुद्र के निकट उतार दिए। अब देवता लोग मंदराचल को उसमें डाले मथने के लिए, और जब ही मथना प्रारंभ किए तो ध्रियमाणो पिबल भी। अब जब ही उसमें घर्षण उथल पुथल हुआ तो न्यपाम विशत, वो पर्वत पानी में लीन हो गया, पानी में डूब गया। करें कि ध्रियमाणो भी बल भी, यद्यपि वह डूब रहा था तो बड़े बड़े दैत्य और देवता उसको पकड़ रहे थे कि बचा ले बचा ले, लेकिन उसके बाद भी न्यपाम विशत, वो पानी में प्रवेश कर ही गया, डूब ही गया। फिर निराश हुए, भगवान कूर्म रूप से उसको उठाए। देवता लोग और दैत्य लोग मंथन करने लगे, कई एक चीज निकला, लेकिन अंत में अमृत लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। वो जब ही अमृत को देखे तो दैत्य लोग उसको तरसा, बहुत तेजी से बलपूर्वक देवताओं से छीन लिए, और छीन करके भागे। देवताओं पर कुछ विचार नहीं किए। तो दैत्य लोग तो देवताओं से छीने, और तब तक दैत्यों में भी झगड़ा होने लगा। जो बलवान दैत्य थे तो कह रहे थे कि अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा। अब कमजोर पीछे पड़ गए तो नारा देने लगे कि भाई ये अन्याय है, देवताओं को भी मिलना चाहिए। वे भी परिश्रम किए हैं, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यदि देवताओं को भी मिलेगा तो हम लोगों को भी शायद मिल जाएगा। लेकिन जो बलवान दैत्य थे वे लेकर के भाग रहे थे, अब किसी दूसरे का विचार नहीं कर रहे थे। लेकिन तब तक मोहिनी प्रकट हो गई। अब उसको देख करके दैत्य लोग इतना आकृष्ट हो गए कि अमृत से ध्यान उनका हट गया। अब उसका ध्यान स्त्री पर चला गया, और वे कहने लगे केवल एक रिलेशन बनाने के लिए, हमें विवाद है, आप निपटारा कर दीजिए, इस अमृत का विभाजन कर दिए। भगवान कह रहे थे कि अरे मैं स्त्री हूं, कोई परिचय नहीं, हम पर क्यों विश्वास कर रहे, हमको इस कार्य का अनुभव नहीं है। लेकिन दैत्य इतने उस स्त्री से आकृष्ट थे, कहे कि तुम अन्याय करो, न्याय करो, ये कार्य तुमको करना है। और भगवान को जब ही अधिकार मिला और भगवान अमृत का पान कराने लगे।
और देवताओं को तो खूब छक करके पान कराए और दैत्यों को एक ठूप नहीं मिला। अब इस घटना को देख करके सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी कर रहे हैं कि एवं सुरासुर गण समदेश काल। अब इस समुद्र मंथन पर विचार कीजिए कि एवं सुरासुर गण समदेश काल, ये देवता और दैत्य जो उपक्रम कर रहे हैं तो एक स्थान पर कर रहे हैं, प्लेस सेम, टाइम सेम, और जो भी उसका पूंजी है, जो औषधि इत्यादि डाले थे वो भी एक है। तो सब चीज एक हो गया, लेकिन फिर भी फल में बहुत भारी अंतर। क्या अंतर है कि देवता लोग अमृत का पान किए, न दैत्य, और दैत्यों को अमृत एक ठोप नहीं मिला। भाई ये भारी अंतर क्यों हो गया? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यत्पाद पंक यत श्रयना न दैत्य। अंतर का एक कारण है कि भगवान, देवता लोग भगवान का आश्रय लिए थे, देवता भगवान के चरणों का आश्रय लिए, और न दैत्य, दैत्य लोग नहीं आश्रय लिए। तो सब चीज एक होने पर भी फल में बहुत भारी अंतर हो गया। तो इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले और न करने वालों में कितना अंतर है। और भगवान यहाँ गीता में बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो उसके सारे साधन निष्फल होते हैं और उसका व्यक्तित्व भी विघटित हो जाता है, उसमें दुर्गुण भर जाता है, आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन जो महात्मा हैं, जो हमारा भजन करते हैं, तो उनके स्वभाव में सब प्रकार का सद्गुण आता है और उनके उपलक्षण से उनके सारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। और भक्ति का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो सब प्रकार से भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। भगवान के आश्रय से ही जीवन में किसी प्रकार की सफलता मिलेगी। यह इस श्लोक का संदेश है। हरे कृष्ण। प्रश्न के लिए समय बाकी हो तो प्रश्न कर सकते हैं, दूसरा कार्यक्रम हो तो आए। माइक प्रणाम। अवहेलना तो शिशुपाल ने भी की थी कृष्ण जी की। वो कभी नहीं पूजा, कभी भी उनको नहीं मानता था शिशुपाल, उसके बावजूद भी उसको सद्गति मिली। शिशुपाल अवहेलना जो है, हाँ, वो उसने शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी की भी की थी, कभी पूजा नहीं करता था। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो भगवान को नहीं मानते थे, उनको फिर भी भगवान ने सद्गति दी। ऐसा क्यों? शिशुपाल को सद्गति हुई। शिशुपाल भगवान को गाली देता था। यह प्रश्न श्रीमद् भागवतम में ही उठाया गया है। शिशुपाल का स्पेशल केस है। उसके क्या सद्गति हुई आप बतलाइए। शिशुपाल गाली दे रहा था, उसकी सद्गति क्या हुई इसको आप जानते हैं? विलीन हो गया। हाँ, विलीन हो गया। ठीक। और विलीन, भगवान में विलीन होना, तो इसको सद्गति कैसे कहेंगे? अच्छा देखिए, जहां सद्गति है इसको सद्गति के रूप में स्वीकार करेंगे तो शिशुपाल के पीछे का इतिहास जानना होगा। शिशुपाल को भक्ति करने की बात तो दूर है, वो नित्य पार्षद रहा है। वो साप बस भगवान थोड़े दिन के लिए उसको आसुरी योनि में डाले थे। तब आसुरी योनि में डाला ही गया था तो वो प्रवृत्ति आ रही थी।
वो भगवान के शरीर में लीन होने का अर्थ समझना चाहिए। वो भगवान का पार्षद था, नारायण का पार्षद था, तो अब उसका साप समाप्त हो गया, 3 जन्म का साप था, तो पुनः वो वापस चला गया। भगवान में लीन होने का रहस्य समझना चाहिए कि भगवान स्वयं भगवान जब अवतरित होते हैं तो उस समय भगवान के सारे स्वरूप उनके अंदर होते हैं। वो भगवान के जिस स्वरूप का वो सेवक था वह स्वरूप भी उस समय भगवान के श्री विग्रह में ही था, नारायण स्वरूप, इसलिए उनके पास वो चला गया। बाद में भगवान जब अपने लीला का संवरण करते हैं, वो नारायण अपने स्थिति में जाते हैं, देवता लोग अपने जगह पर जाते हैं, तो उस समय शिशुपाल भी चला गया। तो शिशुपाल के विषय में जो प्रश्न कर रहे हैं तो इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि वह भगवान का नित्य पार्षद है और साप बस 3 योनि उसको आश्री वृत्ति में रहना पड़ा और उस समय उसका समाप्त हुआ, भगवान के चक्र से वो पवित्र हो गया और इसलिए उसकी सद्गति हुई। गाली देने से सद्गति नहीं हुई, वो भगवान का पार्षद है इसलिए सद्गति हो गई। हरे कृष्णा। इसमें कई उत्तर हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, एक उत्तर ये है। दूसरा उत्तर ये भी है कि अगर भगवान से शत्रुता करनी है तो ऐसी शत्रुता करो कि 100% हो। अगर 100% आपके नंबर आ गए तब तो आप पास हो गए, ये 99% से नहीं होगा, नरक में जाओगे। शत्रुता अगर करना है तो ऐसी करो कि 100% हो कि भगवान आपको आकर के मारें। अगर आपको बनना है असुर तो ऐसे बनो कि भगवान आके आपको मारें, तब तो आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो है 99% आपने शत्रुता करी तो जो है नरक में जाओगे, तो बहुत खतरा है। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप भक्ति करें, ठीक है ना। भक्ति थोड़ी 1% है तो भी बड़ी रक्षा हो जाएगी। ये शत्रुता में जो है 100% शत्रुता करो। अगर 90% 99% भी शत्रुता हुई तो नरक में जाओगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि हम शत्रुता ना करें भगवान से। भक्ति में जो है चाहे धीरे धीरे करें, आगे बढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा यही है। इसमें इस श्लोक में एक जो शब्द आया है, भगवान करें ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, तो ये इस पर भी विचार करने वाली बात है कि जो देवी प्रकृति के आश्रित भक्त हैं तो कृष्ण कहते हैं मेरा अनन्य भजन करते हैं। क्यों? उसको जान लेते हैं। वो क्या? आदिम अव्ययम, पूरी सृष्टि के आदि है भगवान, लेकिन अविनाशी भी हैं। जो मायावादी हैं वो भगवान को आदि तो मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान थे, वो तो मानते हैं, लेकिन बाद में जब सृष्टि हुई भगवान से तो क्या कहते हैं? भगवान समाप्त हो गए। अब सृष्टि बन गई भगवान से तो भगवान अब नहीं रहे, भगवान खत्म हो गए, तो भगवान को वो अव्ययम नहीं मानते। लेकिन जो भक्त हैं, देवी प्रकृति के आश्रित भक्त हैं, तो वो जानते हैं कि भगवान सृष्टि के आदि में जैसे थे, भगवान से इतनी सृष्टि हो गई लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं आई। भगवान अव्ययम, भगवान अविनाशी है। तो भगवान का जो है वो भजन इस प्रकार से करते हैं। ये मायावादी भजन करते हैं भगवान का, किस प्रकार से भजन करते हैं? अभी तो भगवान है और हम भी हैं, और आगे चल करके ना भगवान रहेंगे ना हम रहेंगे, सब एक हो जाएंगे, सब जीरो हो जाएंगे। तो वो जो है अव्ययम नहीं मानते भगवान को। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो है आदि भी हैं सृष्टि के और अविनाशी भी हैं। इतनी सृष्टि हो, भगवान से इतनी सृष्टि हो कि भगवान में कोई कमी नहीं आती। तो ये बात समझना है कि भगवान का जो है संबंध हमारे साथ शाश्वत है, भगवान शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं, और उनके साथ जो हमारी सेवा का संबंध है वो भी शाश्वत है। तो ये समझना है। हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की